दोस्तों, यह कहानी है रामपुर गांव के एक लड़के हरीश की। हरीश एक ऐसा नौजवान था जिसे गांव वाले हमेशा ताना और तिरस्कार की नजर से देखते थे। आखिर माँ बाप तंग आ गए और उसे परदेस भेज दिया। परदेस में उसे एक सुनसान रेगिस्तान में काम मिला। एक दिन उसी रेगिस्तान में रात को उसके पास 3-25 साल की लड़कियां आती हैं और उसके खेमे में रात बिताती हैं, और जो हरीश के साथ करती हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। हरीश का काम वहां एक कैंप में था, जहां वो पानी के टैंक भरता, टेंट साफ करता और कभी कभी रेगिस्तानी सड़कों पर गाड़ियों की निगरानी करता। एक रात जब आसमान पर काली घटाएं छा गईं और रेत का तूफान हर तरफ से गरजने लगा, हरीश अपने टेंट के अंदर एक कोने में सिमटा बैठा था। टेंट की चादर तेज हवा से फड़फड़ा रही थी और हर लम्हा लगता था कि शायद ये हवा उसे भी उड़ा ले जाएगी। अचानक टेंट के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। हरीश चौंका, दिल धक से रह गया। इस वीराने में कौन हो सकता है? दस्तक दोबारा हुई, इस बार और भी तेज। वो हिचकिचाता हुआ उठा और टेंट की चादर हटाकर बाहर झांका। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। सामने 3 नौजवान लड़कियां खड़ी थीं, चेहरों पर नकाब, आंखों में डर और रेत से अटे हुए कपड़े। उनकी उम्र लगभग 25 के करीब रही होगी। मदद कीजिए, हम रास्ता भटक गए हैं, तूफान में हमारी गाड़ी खराब हो गई है, उनमें से एक ने अरबी में कहा, जिसे हरीश मुश्किल से समझ पाया। हरीश ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। टेंट छोटा सा था, मगर उस वक्त पनाह की सबसे बड़ी जगह बन गया। वो तीनों लड़कियां थकी हुई, परेशान और ठंड से कांप रही थीं। हरीश ने उनके लिए चाय बनाई, कंबल निकाला और अपनी छोटी सी जगह 3 हिस्सों में बांट दी। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। सूरज की किरणें रेत पर चमकने लगीं और दूर से एक गाड़ी उन लड़कियों को लेने आ गई। रुखसत के वक्त एक लड़की ने हरीश का हाथ पकड़ा और कहा, हमने इस वीराने में एक अजनबी से इंसानियत देखी जो हमें अपने ही मुल्कों में कम ही मिलती है। वो चली गईं, लेकिन कुछ छोड़ गईं। उस दिन के बाद हरीश में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। उसने काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, टेंट को बेहतर बनाया, अपने सुपरवाइजर से नई जिम्मेदारियां मांगी और रेगिस्तान के उस खामोश माहौल में उसने खुद को ढाल लिया। कुछ महीनों बाद वही तीनों लड़कियां एक बार फिर उसी टेंट के सामने खड़ी थीं, जहां तूफान की रात उन्होंने पनाह ली थी। इस बार न उनके चेहरों पर डर था, न परेशानी, बल्कि आत्मविश्वास, शुक्रगुजारी और कुछ अनकही मुस्कानें थीं। टेंट के बाहर अब एक छोटा सा आंगन बना हुआ था, जहां खजूर की कुछ छावें थीं। एक तरफ रेत पर बैठा हरीश एक स्थानीय मजदूर को पानी की लाइन समझा रहा था। जब उसने नजर उठाकर उन लड़कियों को देखा तो पल भर के लिए जैसे वक्त थम गया। अस्सलामु अलैकुम हरीश, उनमें से एक ने मुस्कुराकर अरबी और हिंदी के मिले जुले लहजे में कहा। वलैकुम अस्सलाम। हरीश ने तुरंत उठकर उन्हें खुशामदीद कहा। अब वो वही पुराना हरीश नहीं था। आंखों में गंभीरता, जुबान में ठहराव और लहजे में नरमी आ चुकी थी। उसके कपड़ों में भी साफ सफाई, अंदाज में शालीनता और टेंट के माहौल में अब एक पहचानी सी खुशबू बस गई थी। हम वापस आए हैं क्योंकि हमने वो रात कभी नहीं भूली, दूसरी लड़की ने कहा, और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो, रेगिस्तान में नहीं दुनिया में। वो तीनों अब एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ का हिस्सा थीं, जो खाना बदोशों, रेगिस्तानी कबीलों और दूरदराज बस्तियों में तालीम, खाना और रोजगार के प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो जमीन से जुड़ा हो, दिल से सच्चा हो और वीरानों में जीने का हुनर जानता हो, और उनके जहन में सिर्फ एक नाम था, हरीश। कुछ दिनों बाद हरीश ने टेंट छोड़ दिया, मगर रेगिस्तान नहीं। अब वो कारवां का हिस्सा था, जो इल्म लेकर आता था, दवा लेकर, पानी की टंकियां, किताबें, कपड़े और रोजगार के प्रोजेक्ट्स लेकर। वो खुद लोगों को समझाता, जुबानें सिखाता, स्थानीय वर्करों को ट्रेन करता और दिन भर अलग अलग बस्तियों में घूमकर उनके मसले सुनता। एक दिन रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटी सी बस्ती में जब हरीश ने एक बीमार बच्चे को दवा दी तो माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे बेटा, तुम फरिश्ता हो। हरीश ने नजरें झुका लीं। उसे अपने बाप का वो जुमला याद आया, निकम्मा है, कुछ काम का नहीं, और दिल ही दिल में आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। महीनों महीनों वो फील्ड में रहता। एक लड़की ट्रांसलेटर के तौर पर साथ होती, दूसरी फोटोग्राफर, तीसरी डॉक्यूमेंटेशन की एक्सपर्ट। वो तीनों अब उसके दोस्त, हमसफर और मिशन की साथी बन चुकी थीं। उनके बीच कोई दुनिया का रिश्ता नहीं था, मगर दिल का रिश्ता इतना गहरा था कि एक दूसरे के बिना कोई कदम न उठता। एक दिन एक सेरेमनी में जब उनकी टीम को अवार्ड मिला तो स्टेज पर हरीश ने सिर्फ इतना कहा, एक रात मैंने 3 अजनबियों को पनाह दी,
और आज वही मेरे हमसफर बन गए हैं। तालियां बजीं, रोशनी में चेहरे जगमगाए और गांव का वो निकम्मा लड़का अब दुनिया भर के रेगिस्तानों का खिदमतगार बन चुका था। गांव की बदली फिजा। हरीश ने गांव में एक नया मंसूबा शुरू किया। एक छोटा लाइब्रेरी कमरा, एक मोबाइल क्लिनिक और छोटे रोजगार सिखाने की वर्कशॉप। शुरुआत मुश्किल थी। कुछ लोग शक में थे, यही वो लड़का है ना जो कभी काम का ना था, अब हमें सिखाएगा। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हरीश की नीयत, मेहनत और इखलास गांव के दिलों को छूती गई। एक दिन वही किसान जिसने कभी उसे निकम्मा कहा था, अपनी बेटी को उसकी वर्कशॉप में लेकर आया। हरीश बेटा, इसे कुछ सीखा देना, तू तो अब बहुत आगे निकल गया है। एक वीरान कुएं के पास, जहां कभी हरीश घंटों बैठा करता था, अब लकड़ी की एक साफ बेंच रखी थी। सूरज गुरूब हो रहा था। हरीश बैठा था, हाथ में चाय, और साथ बैठी थी यास्मीन। हाँ, वो आ गई थी, देखने, जांचने और शायद दिल से एक फैसला करने। ये तुम्हारा असल घर है हरीश। हाँ, और तुम सब मेरे सफर का हिस्सा हो। यास्मीन खामोशी से मुस्कुराई। दूर मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। गांव की औरतें चूल्हों पर रोटियां सेंक रही थीं। बच्चे दौड़ते फिर रहे थे। और हरीश अब निकम्मा नहीं था, वो चरागा बन चुका था, जो खुद भी जलता था और दूसरों के अंधेरे भी रोशन करता था। नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसे हम कभी बेकार समझते हैं, शायद वही वक्त के किसी तूफान में कुंदन बनकर निकले।